हे गाइस, देखो आज के डेट में मार्केट में बहुत बड़ी तबाही हुई है। और ये गिरावट देखने के बाद कुछ याद आ रहा है। और क्या याद आ रहा है? जो लगभग कोविड के कारण लगभग मैं आपको बता दूं, निफ्टी 5% 10% तक गिरने की मतलब ये करता था। मतलब 5 से 10% गिरावट देखने को मिल जाता था जब कोविड था। सेम सिचुएशन एज इट इज यहाँ पर आपको देखने को मिला। और निफ्टी लगभग पहली बार 16,000 के करीब पहुंच चुका है, जो कि लगभग 80 90 या 20 के आसपास जाने वाला था। तो आज के डेट में तो डायरेक्ट मतलब 5% की गिरावट, एकदम कोई रुकावट नहीं थी यहां पर। अगर सेंसेक्स देखोगे तो वो भी बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। 800 पॉइंट से भी ज्यादा बाजार टूटा है। पहली चीज तो मैं आपको बोल दूं कि लगभग 400 तो लगभग गैप डाउन ओपनिंग ही हुआ था, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 250-300 पॉइंट डाउन था एसजीएक्स निफ्टी। उसके बाद मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या चल रहा बाजार में। मैं आपको बोलूंगा, देखो कभी हल्के में मत लीजिएगा। लगभग कुछ दिन पहले जब स्टार्टिंग में ये खबर आ रहा था कि लगभग रूस और यूक्रेन में जब कुछ ना कुछ मतलब आगे मतभेद हो सकता है, कुछ ज्यादा बड़ा सिचुएशन बन सकता है, तो कुछ लोगों ने बोला था कि भाई मतलब नहीं हो सकता। तो मैं आपको बोलूंगा क्या हो सकता नहीं हो सकता, ये मतलब मैं नहीं बोल सकता है कि नहीं। लेकिन कुछ पब्लिक लोग हैं, मैं आपको बोलूंगा, जो लगभग उनका मानना है कि मतलब डायरेक्ट हो ही जाता है। मैं आपको बोलूंगा कि सिचुएशन को समझो और सही तरीके से काम करो तो कुछ नहीं होगा। यहां देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन की वजह से मॉस्को एक्सचेंज जो है सस्पेंड कर दिया गया है। जितना भी ट्रेडिंग है सबको सस्पेंड कर दिया गया है यहां पर। और लगभग काफी तगड़ा गिरावट देखने को मिला बाजार में। रशिया यूक्रेन देखो उनकी वजह से मतलब मार्केट में देखो, रशिया में यहां पर बताया जा रहा है लगभग 35%। देख रहे हो, एक ही दिन में बाजार इतना ज्यादा टूट गया कि मतलब मानो कि सारे कपड़े फट गए यहां पर, ऐसा फील हो रहा है। ये तो कुछ नहीं है, ये और नीचे दिखाता हूं मैं आपको। लगभग बाजार खुलते ही यहां पर देखो तो लगभग 42% की गिरावट केवल एक दिन में। आपने कभी सुना कि एक ही दिन में बाजार लगभग 50% टूटा? ये मार्केट की बात की जा रही है। वहां के जितने स्टॉक्स हैं बात अलग है, इंडिविजुअल। जैसे मैं आपको बता दूं, भारत देश में निफ्टी निफ्टी और निफ्टी के अंदर जितने स्टॉक्स हैं उनकी बात अलग है। सोचो, ये आपको हाल बताया जा रहा है, इतना बुरा हाल है, इतना ज्यादा बुरा हाल है। और लगभग एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वार है ना, ये आपको बहुत बड़ा मौका भी दे सकता है। याद रखिएगा, इसी में कुछ सीखने को भी है। सीखने को ये है कि देखो 42 पॉइंट बाजार टूटा, 42% है। पॉइंट गलती से मुंह में आ जा रहा है इस वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा बाजार कभी टूटा ही नहीं है। तो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब अब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है लगभग ऐसे। तो ये वार का सिचुएशन होता है तो ये आपने देखा। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में लगभग देखो तो 44% बाजार ऊपर भी चला गया। अब सोच लो, एक ही दिन में अगर मान लेते हैं कि 40-50% का जंप होगा तो लोग दबा के पैसे बनाएंगे भी, है कि नहीं है? क्योंकि देखो, ये कभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कि लगभग जैसे बताया गया था अमेरिका की तरफ से, नाटो की तरफ से, कि लगभग जो है 4 बजे के आसपास मीटिंग रखी जाएगी। उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकल के आता है और मतलब आगे क्या होता है, मैं देखो मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। कुछ भी सिचुएशन चेंज हो सकता है। पॉजिटिव भी माहौल आ सकता है, नेगेटिव भी माहौल आ सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल आया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि लगभग बहुत सारे लोग मोटा पैसा भी बनाकर जाएंगे। और लगभग यहाँ का जो बाजार, यहाँ देख सकते हो लगभग ऑल टाइम लो चला गया है, ऑल टाइम लो चला गया। देखो मैं आपको बोलूंगा कि दुनिया में वार से बड़ी चीज कुछ नहीं होती जब अपने देश पे कुछ भी आता है। तो इसी की वजह से भारत में आपको 5% का गिरावट देखने को मिला लगभग। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी कुछ और करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो हम लगभग पिछले 3-4 महीने से देख रहे थे बाजार लगभग 17 के आसपास आता जाता है, आ रहा था ऊपर जा रहा था। लेकिन आज के डेट में सारे लेवल उसने तोड़ दिया। मार्केट क्रैश हुआ है। बीएससी 500 के 77 स्टॉक्स में भारी बिकवाली आपको देखने को मिली है, भारी बिकवाली देखने को मिली है। इसी वजह से लगभग फॉरेन वालों ने लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ का माल पहले ही निकाल लिया है। तो बाजार से तो पहले पैसा निकाल लिया गया है। और ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो जिस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, वो बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो लोअर सर्किट लग रहे हैं, मतलब जो लोअर लेवल लग रहे हैं ना, मुझे लगता है कि यहां पर आपको थोड़ा बहुत कैश रखने की जरूरत है लो लेवल पे बाय करने के लिए। तो हम जहां पर भी है, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी हमारे जो निफ्टी है वो 20,000 का पार तो कब का रहा था। लेकिन ये सारे सिचुएशन की वजह से लगभग मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि कुछ कैश बचा के रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। याद रखिएगा, कोविड के बाद लोगों ने बहुत सारे लोग पछता रहे थे कि काश मुझे मौका मिल जाता, काश मुझे मौका मिल जाता। और यहाँ पर देखोगे तो रशिया यूक्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है पूरे मार्केट में, पूरे ग्लोबल लेवल के मार्केट में आपको देखने को मिला। अब आते हैं देखो मुद्दे की बात पे, मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और लगभग उनके कुछ हेडक्वार्टर या इकोनॉमिक पॉइंट वगैरह हो गए, उन सब पे मतलब उनकी नज़र है। जहां पर मान लेते हैं कि डिफेंस का जो इक्विपमेंट वगैरह रखा जाता है ना, मान लेते हैं कि यूक्रेन में इस जगह पर डिफेंस का मतलब
इक्विपमेंट वगैरह रखा जाता है, तो रशिया यहाँ पर ही हमला हमला कर रहा है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं या बड़े बड़े जो उनका इकोनॉमिक पॉइंट होता है ना, जो कैपिटल होता है ना, राजधानी होता है ना, वहाँ पर ज़्यादातर लगभग वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। और ऊपर से उन्होंने ये भी बोला कि लगभग जो है बिजली काट देंगे अगर करंट चला गया। याद रखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, रात भर आप न्यूज़ देखते रहिएगा। अगर करंट चला गया यूक्रेन का, हमारी नहीं, भारत देश का नहीं, यूक्रेन का, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कल बाजार में एक और नया गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर पानी भी रोक दिया जा रहा। खाने पीने का मैं आपको बोल रहा हूँ, फूड सप्लाई में दिक्कत देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं लगभग मॉल, ये सभी चीज़ों के ऊपर जो है मतलब जहाँ पर खाने पीने का स्टोर है, लगभग बहुत लंबा लाइन है, और ज़्यादा आधातर लोग तो जो मैं आपको बोलूँगा बंकर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के जितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह हैं उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बोलूँगा कि यूक्रेन मतलब यूक्रेन के पास उतनी ताकत नहीं है रशिया का सामना करने के लिए। तो रशिया ने, मैं आपको बता रहा हूं कि रशिया के साथ साथ मैं आपको बोलूंगा चाइना भी उसके साथ है। चाइना ने लगभग जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या बोला है, राष्ट्रपति को उन्होंने क्या बोला है वहां पर, तो चाइना ने बोला वहां पर अमेरिका को कि क्या जो उन ताइवान के साथ अमेरिका ने किया था क्या वो सही है। मतलब देखो अभी क्या है कि रूस जो भी है यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है कि नहीं, वो अपने फायदे के लिए जो भी कर रहे हैं, तो वहां पर चाइना ने उनको अब बोल सकते हैं एक तरीके से कि मतलब मौके पे चौके मारने वाली बात होती है ना, तो यहाँ पर मौके पे छक्का मारा जा रहा। अगर चाइना को इतना ही बुरा लगा ताइवान के लिए, तो भाई अमेरिका को यही चीज़ पहले भी तो बोल सकता था ना, जब अमेरिका कुछ गलत कर रहा था या सही कर रहा था, तब तब नहीं बोला, आज बोल रहा, मतलब मौके पे छक्का मार रहा। आपको याद होना चाहिए। और चारों तरफ से यहाँ पर चाइना को ही बेनिफिट होने वाला है, चारों तरफ से केवल चाइना को ही बेनिफिट होगा यहाँ पर। रशिया यूक्रेन की वजह से यहाँ पर देखोगे तो सेंसेक्स सी 10th बिगेस्ट मार्केट क्रैश हिस्ट्री में बताया जा रहा है। हिस्ट्री में बहुत बड़ा ये जो क्रैश है, बहुत बड़ा क्रैश है, छोटा मोटा नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर कैश लेके निकलने की कोशिश करेंगे लॉस में। मेरा मानना है कि अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के लंबे समय तक रखना है, क्योंकि गिरावट होते रहती है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 10th मतलब पहले भी गिरावट तो हो चुकी है, तो उस गिरावट में जिन्होंने लो में बाय किया होगा आज के रेट में वो अच्छे पोजीशन में होंगे। और मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा, वाई वार इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, यही वो टाइम है जहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको धूल चाटते हुए मिलेंगे। बहुत सारे स्टॉक है जो मैं आपको बोलूँगा, आपको लगभग मतलब केवल मैं आपको बोल रहा हूँ जो 100 रुपये की चीज़ है आपको 30-40 रुपये में भी मिल सकता है। जो 1000 रुपये के जो 1000 रुपये का स्टॉक है वो लगभग आपको 200-300 रुपये में भी मिल सकता है। अगर ये सारा सिचुएशन ठंडा हो गया ना, तो वही जो 200-300 रुपये का स्टॉक है ना, मैं बोल रहा हूँ 3000 रुपये जाकर रुकेगा। बात समझ में आई? देखो नहीं समझ में आया, देखो मैं फिर समझाऊंगा। अगर ये चीज़ अगर आपने मिस कर दिया तो जीवन भर पछताओगे कि लगभग, देखो मैं आपको बोलता हूँ, इंसान की 2-4 पीढ़ी चली जाती है, लेकिन वार का जो सिचुएशन होता है ना वो बार बार नहीं आता, बार बार नहीं आता। सही है। तो देखो अगर कोई मान लेते 1000 रुपये का शेयर है और वो गिर के 300 रुपये आ जाता है, सिचुएशन खराब होने के कारण 250-200 रुपये में भी आ जाता है। अब लोग तो सारा बेच देंगे, क्योंकि भाई 1000 रुपये का शेयर 300 रुपये आ गया। मैं आपको बोल, सॉरी 300 रुपये आ गया। सही है, 300 रुपये आ गया। मैं बोल रहा हूँ ये सारा माहौल ठंडा हुआ तो ये 300 रुपये का शेयर ना 3000 रुपये पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और तब देखिएगा बहुत सारे लोग पछता रहे होंगे कि बाजार से पैसा निकाल के, क्योंकि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ बाजार से पैसा वही लोग निकालते हैं जो लोग लगभग बिना सोचे समझे ऐसे पैसा डाल रहे हैं, वही लोग। देखो मैं आपको माहौल समझाने की कोशिश करता हूं। अब मार्केट के लैंग्वेज में हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग ये वीडियो मतलब मैंने बहुत पहले बनाया था, जो कि लगभग 1 साल पहले था। 1 साल पहले था, पहले डेट वगैरह हम यहाँ पर देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने डेट देख लिया। अब देखो मैं इस वीडियो को आपके सामने प्ले करता हूँ। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, यहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड करके आपको बताया जाता है। अभी देखो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, और जो पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा हम लोग ठीक है। डिस्कस कर लेंगे। तो IRCTC का जो, पे आ जाता हूँ और बताता हूँ। देखिए एक मिनट, एक IRCTC जैसी ही कंपनी है, ठीक है, IRCTC जैसी कंपनी है, IRCTC नहीं है, ठीक है, और दोनों एग्जैक्ट सेम ही चल रहा है दोस्तों, सेम ही चल रहा है। और जो मैं अभी स्टॉक बताने वाला हूँ उसका प्राइस भी इंक्रीज होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो देखो तो मैंने क्या बताया, सेम कंपनी है, दोनों एक ही वैल्यू पे आपको देखने को मिला और उसका प्राइस भी एक मिनट इंक्रीज होने वाला। ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। और तब IRCTC भी बता रहा था सेम दोनों। तब IRCTC पता है कितना से, लगभग 2000 रुपये से गिर के कहाँ पर आ चुका था, लगभग यहाँ पर देखेंगे 800 रुपये पे आ चुका था। तो ये हमारे लिए क्या था, मौका था। लेकिन जितने लोगों ने माल को बेच दिया होगा और नहीं खरीदा होगा नीचे में, वो पछता रहे होंगे कि नहीं पछता रहे होंगे, पक्का पछता रहे होंगे भाई, बहुत ज़्यादा पछता रहे होंगे। और फिर उसके बाद IRCTC कहाँ चला गया, 6000-7000 रुपये के आसपास। अब देखिए जब वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था, तो FL इंडिया की बात कर रहा था। और ये सारे स्टॉक्स एक के बदले 5 लगभग स्टॉक स्प्लिट हुए हैं, बोनस वगैरह दिए हैं। और तब FL इंडिया लगभग कितना, तो लगभग 2300 रुपये तक चला गया था। कितना, 2300 रुपये। और मिल कितने में रहा था, तो लगभग देखो कि ये भी लगभग 900 रुपये या 1000 रुपये के आसपास मिल रहा था ये स्टॉक भी।
और उस टाइम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। अब बताओ इस गिरावट में जिसने खरीदा होगा भाई उसको कितना मोटा बेनिफिट मिला होगा। अगर आप देखेंगे तो पहले हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये सिचुएशन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वीडियो मैंने कब बनाया था, लगभग 2020 अप्रैल में मैंने बनाया था, वो भी 8 को। ये रहा आपके सामने एफएल इंडिया 2020, यहाँ पर देख सकते हो अप्रैल है जो कि लगभग 9 है, मतलब 1-2 दिन का। तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, ये स्टॉक कितने में मिला था, केवल 200 रुपये। स्प्लिट होने के बाद उसका वैल्यू यही आया, सही है, स्प्लिट होने के बाद इसका वैल्यू यही आया। तो अब देखोगे जो 200 रुपये का शेयर था वो कहाँ जाके कितना रिटर्न दिया था, पता है कितना रिटर्न दिया था, नजरों के सामने देख लो, 500 से 600% का रिटर्न। इसलिए बोल रहा हूं ये जो वार है ना, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। 600% का रिटर्न, मतलब आप जीवन भर में इतना नहीं कमा पाओगे बड़े बड़े कंपनी में, और अच्छे अच्छे जब मार्केट का माहौल अच्छा रहेगा तब। सेम यहां पर भी आईआरसीटीसी का वैल्यू तब कितना आ रहा था, 250 रुपीज। सेम डेट मैंने आपको दिखाया ना, स्प्लिट होने के बाद आज जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है 700-800 रुपए के आसपास देखने को मिला। वहां से देखते हैं तो इसने कितना बड़ा रिटर्न दिया था, तो इसने भी देखो तो लगभग 300 से 400% का रिटर्न दिया था। 300 से 400, और नीचे चल जाते हैं तो 400 से 500% का रिटर्न। तो यही होता है गिरते बाजार में सही चीज को खरीदने का मौका। आज के डेट में यहां पर देखेंगे तो 9 से 10% आईआरसीटीसी से गिरा है, लोग भाग रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आईआरसीटीसी खरीदने के लिए, एफएल इंडिया खरीदने के लिए, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा ही मूड और माहौल बनता जा रहा है। यहां पर अच्छे स्टॉक्स 50 से 60% ही गिर सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं गिरने वाले यहां पर। अब देखिए दूसरा मौका मैं आपको दिखाता हूं। सेम पहले आप डेट देख लो, यहां पर आप चाहो तो आपके सामने आप डेट वगैरह सब कुछ देख लो। यहां पर ये वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब बजाज फाइनेंस और फिनसर दोनों भाई लगभग कितने रुपए मिल रहे थे, 2200 रुपये मिला था बजाज फाइनेंस, 2200 रुपये में। बजाज फिनसर कितने मिला था, लगभग 4500 रुपये में। और ये गिरावट और जारी थी। यहाँ पर मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी बताना चाहता था यहाँ पर वीडियो में, अगर आप देखोगे तो स्टार्ट हो गया इंडिया का ग्रोथ सब। देखो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ था, बहुत बड़ा गिरावट हुआ था। देख लो जब बाजार गिर रहा था तो देख सकते हैं किस कदर, लगभग जो स्टॉक 10,000 को टच करने वाला था वो स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 रुपीज़ के आसपास आ चुका था, ये दोनों स्टॉक्स। और प्रॉफिट देखोगे, देख लो प्रॉफिट देख सकते हैं। ये एवरेज प्राइस आपको इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि भाई जिनके पास बार बार पैसे आते रहते हैं, स्टॉक भागते रहते हैं, तो और खरीदता जाता है वो इंसान, सही है। एवरेज प्राइस यहाँ पर देख सकते हो 5,000 बजाज फिनसर, यहाँ पर फाइनेंस देख लो लगभग 3,000 एवरेज प्राइस बताया जा रहा। देख सकते हो आराम से लाखों रुपए का बेनिफिट। क्यों लाखों रुपए का बेनिफिट यहाँ पर कमाया गया, पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ 10,000 में मिलनी चाहिए था ना, जब वो चीज़ आपको 2-3 हज़ार रुपये मिलेगा ना तो कौन छोड़ेगा। यही तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। 10,000 रुपये की चीज़ अगर 200-300 रुपये पे मिलेगा तो वो रुकने नहीं वाला फिर आपको। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट में गिरावट है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, डरने की बात नहीं है। इतना गिरावट देखने को मिला है, यही तो चाहिए था, समझ रहे हो, यही तो चाहिए था। चीज़ों को और नीचे से खरीदोगे कम प्राइस से, आपको जल्दी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जैसे ही माहौल देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, वार होने के बाद जब मूड एंड माहौल ठंडा होना स्टार्ट करेगा ना, तो जितने भी ये जो बड़े बड़े देश आपस में मतलब टकरार कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहा है, डिफेंस से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो पता है फिर भी हमला करेंगे। किस चीज़ से हमला करेंगे, पता है, पैसों से हमला करेंगे। फिर समझ रहे हो, फिर कोई रॉकेट नहीं चलाएगा, फिर कोई वहाँ हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा, ना ही कोई मिसाइल चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। सभी अपने अपने मिसाइल में पैसे डाल डाल के फेंकेंगे। क्यों पता है, क्योंकि भाई अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना ना, अमेरिका चाहेगा कि उससे भाई कोई आगे निकल जाए, है कि नहीं है। चाइना यहाँ पर मजे लेने के लिए है ही, और रूस यहाँ पर देखो वो भी तो अपना भाई चाहेगा ना कि इकोनॉमिकली मजबूत हो जाए, क्योंकि कल के डेट में अगर कल के डेट में फिर से अगर वार करना हुआ तो इस अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ जितना तोफ गोले चल रहे हैं ना, अब उसके साथ पैसे भी दौड़ेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ समझो, चीज़ों को समझो और अच्छी चीज़ों को खरीदो। मैं आपको बोल रहा हूँ यही टाइम है जहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत पोर्टफोलियो बनाकर बैठना चाहिए और बड़ा बेनिफिट करना चाहिए। मैंने आपको बताया, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, जैसे लास्ट कोविड में मैंने आपको दिखाया बहुत सारे स्टॉक्स थे, लगभग 45 स्टॉक्स पे जो है धावा बोला गया था, एक दो नहीं 45 स्टॉक्स थे, और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था। तो यहाँ पर अभी भी आपके लिए जो है एक सॉलिड नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो आपको बनाकर बताया जा रहा है, जो कि फ्री नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये लगभग आपको सुपीरियर पोटेंशियल ग्रोथ निकाल कर देगा, सुपीरियर पोटेंशियल ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लगभग सुपीरियर से बड़ी कोई चीज़ यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पैसे केवल मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएंगे। अब आप देखो किस तरफ जाते हो। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो यहाँ पर नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं है, तो ऊपर में दिए गए नंबर पे आप यहाँ पर मिस कॉल कर सकते हो, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर कांटेक्ट नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पे यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर यहाँ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। बहुत जल्द आपको जो है सॉलिड पोर्टफोलियो दिया जाएगा यहाँ पर।
जो आपके पैसे को कई गुना कर देगा। मैं आपको बोलूँगा डरो मत, अच्छे स्टॉक्स को खरीदो, क्योंकि मैं आपको बोला दुनिया तबाह नहीं होगा, खत्म नहीं हो गया, चल रहा। भारत में सब कुछ सही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे रहेंगे। डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। और ये कोई टिप्स वगैरह नहीं है, ये कोई भी लगभग टिप्स वगैरह और रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दी जा रही, सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर दे दिया जाएगा।